कि बिना कोचिंग के आप क्या इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्या 90% के अबव मार्क्स ला सकते हैं, तो वो पॉसिबल है। मैंने किया है, वो आपको दिखाऊंगा भी, और एक रोड मैप आपको बताऊंगा कि कैसे हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं, कम पढ़कर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए एसएससी सीजीएल 2026 जीरो से एकदम, ये बेसिक जो पहली बार बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो बहुत बार पढ़ चुके हैं पुराने चावल हैं उनके लिए भी ये है। अब ध्यान समझिए टॉपर का सिगरेट्स क्या होता है। सबसे पहली बात तो मिशन 2026 एक नौकरी आपको लेना है। आप टारगेट कीजिए कि टॉप 100 रैंक आपकी बननी चाहिए। उसके बाद क्या है, सबसे पहले जानिए एसएससी सीजीएल क्या है, जिसे जिसे हम मिनी आईएएस के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, सीजीएल के थ्रू ग्रुप बी की वैकेंसी आती, ग्रुप बी और ग्रुप सी। जो ग्रुप बी की वैकेंसीज होती है ना, वो गैजेट और नॉन गैजेट वैकेंसीज होती है। गैजेट और नॉन गैजेट वैकेंसीज होती है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वर्दी पहन के रुतबा दिखाने का काम आता है। एएसओ, ये इसलिए बता रहा हूँ, एमई विदेश वगैरह जाने का मौका आपको मिल जाता है। और सीबीआई सब इंस्पेक्टर और एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, बहुत सारी ऐसे पोस्ट होती है, ऑडिटर की, ये सारी चीजें पोस्ट होती है। इससे मोटिवेशन आपको आएगा कि हमें 2026 में कुछ करना है। आगे आप देखिए, एक कड़वा सच है, एक टाइमलाइन आपको बताया जा रहा है कि आपका कट ऑफ, जो प्री का कट ऑफ होता है, आप 150 रॉ मार्क्स लेके चलिए। अगर आपको क्लियर करना है तो 150 लेके चलिए। अभी आपका टेंटेटिव नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। मार्च में हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए, रियल नोटिफिकेशन फॉर्म का। उसके बाद आप फॉर्म भरें, और मई और जून में अभी जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन आया वहां पे मेंशन किया गया कि आपका एग्जाम होगा टीयर 1 का। और कट ऑफ आप किसी भी कैटेगरी के हों, खासकर जर्नल और ओबीसी वाले तो खासकर 150 प्लस मार्क्स लेके ही चले, ये ध्यान रखिए आप। तो 140 145 रॉ मार्क्स अभी से टारगेट करेंगे तो कम ज्यादा तो चलता रहेगा, बट टारगेट क्या करना है वो जानिए आप। उसके बाद मैंने कहा विदाउट कोचिंग आप क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा 2025 में हमने फेज 13 दिया, बहुत डिफिकल्ट पेपर, आउट ऑफ सिलेबस पेपर, जिसमें 50 में से 45 आए हुए। और CHSL 50/50 हमने किया, और CGL 47.5 मार्क्स किया 50 में भी। इस बार बहुत डराया गया था, पेपर का पैटर्न बदल जाएगा, मैथ कभी नहीं चेंज होती है, जो पहले आया करता था वही आज भी है, बस लैंग्वेज में हेर फेर है। आपको पढ़ने का आइडिया तलाशना है, वही चीज आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे। बाद में आपको सरप्राइज दिया जाएगा कि आपको कैसे सीखना है। ये हमारा टीयर, ये CGL का मार्क्स है 47.5 क्वान्टिटेटिव। और जीएस तो मत ही देखो, बेकार है। ये टेंटेटिव रिजल्ट है एसएससी एग्जाम का, टेंटेटिव नोटिफिकेशन है कि सारी एग्जामें कब होंगी, CGL CHSL जेई का और MTS, और ये सारी चीजें जो 26 में होने वाली है वो इनका डेट आप देख पा रहे हैं। अब आ जाते हमने क्या किया है, 3 साल का 3 पेपर लिए 2025 के। कौन कौन से, CGL CHSL और CGL, और उसको एनालाइज किया, हर सेट को एनालाइज करा, और वहां से एक निचोड़ आपको दे रहा हूँ, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यही। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है, और जेन्युइन गाइडेंस आपको दिया जाएगा। फर्जी भौकाल नहीं बनाना है। ध्यान से समझिए क्या निचोड़ निकल के आया। अब ध्यान से समझिए कि अभी लेटेस्ट पैटर्न बहुत हुआ बना हुआ कि नहीं, मैथ बदल रही है, मैथ बदल, मैथ नहीं बदल रही है, बस सोच बदलना है। और कैसे बदलेगा वो चीज आपको देखे रोड में। जो तीनों पेपर का संयुक्त वेटेज निकल के आया, वहां पे अर्थमेटिक 60 से 65% का वेटेज जो है अर्थमेटिक का, और ज्योमेट्री का 12 से 15%, मेंसुरेशन का 10 से 12%, और अलजेब्रा और ट्रिगो का 8 से 10% का। इस कैटेगरी में हमने इसको बांट दिया। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में क्या है, लेंथ बड़ा करने का प्रयास कर रहा, कॉन्सेप्ट वही है जो पहले पूछे जाते हैं। मैथ कभी नहीं, 10वीं की मैथ कभी बदल नहीं सकते, बेसिक मैथ है, ये बदलेगा नहीं, समझ रहे हो। अब आगे देखिए, तो सबसे पहली बात तो आपका बैकबोन क्या है, अर्थमेटिक बैकबोन है आपका। तो अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए, पहले प्रॉफिट एंड लॉस के आपके कॉन्सेप्ट सीख लेना है सारे, CISI, और आपका टाइम एंड वर्क, और रेस और पार्टनरशिप। इनके सवाल हर एग्जाम में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। कोई भी पैटर्न है, कोई भी एडिक्विटी का ही पेपर का एनालाइजेशन आपको बता रहा हूँ। जो डर आपके अंदर है वो भागना चाहिए आपका, वो परेशान नहीं होना है। जब आप परेशान होंगे तभी दिक्कत होगी। दूसरा एडवांस मैथ, एडवांस मैथ में ज्योमेट्री,
एडवांस मैथ में ज्योमेट्री का आपको कॉर्ड बेस पर, टेंजेंट बेस पर, सेंटर्स के बेस पर सवाल बनेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है। मेंसुरेशन में कोन पर, सिलेंडर पर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कटिंग के सवाल आए, अभी आपको दिखाएंगे। अलजेब्रा में वही आइडेंटिटी बेस्ड सवाल जो पहले आता था आज भी वही आ रहा, कुछ चेंजेस नहीं होते। आगे देखिए, एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 का जो एग्जाम हुआ अभी हाल फिलहाल, एडिक्विटी नहीं कराया, उसका जो ओवरऑल निकल के आया कि अर्थमेटिक में आप प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री में आप क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सेक्टर के बारे में जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है वो आपको याद रखना है। कैलकुलेशन अच्छा था। हाँ, यहाँ पे आपको डीएस डिजिटल सम के बारे में, अप्रोक्सीमेशन, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ये निकालना आपको आना चाहिए, समझ विकसित करनी पड़ेगी आपको, तभी आप आसानी से कर पाओ। दूसरा, सीएचएसएल में क्या रहा ओवरऑल, सीएचएसएल पर किस पर फोकस रहा, तो सीएचएसएल में अर्थमेटिक में फोकस रहा। अर्थमेटिक में क्या चीज, सक्सेसिव डिस्काउंट पर बहुत ज्यादा सवाल आए। सक्सेसिव डिस्काउंट पर, सीआई और एसआई पर, अंतर वाले सवाल, सीआई एसआई 2 साल 3 साल के डिफरेंसेस वाले सवाल, और ज्योमेट्री में आपका समरूपता मतलब सिमिलरिटी और टेंजेंट के बेस पर, और ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल पूछे गए और आइडेंटिटी बेस्ड सवाल पूछे गए। तो आप समझ पा रहे हो, ये बहुत आसान है, बस आपको बताया ऐसा जाता है कि आप डरे। अब आगे देखिए, एसएससी सीपीओ का भी देख लीजिए आप, क्या वेटेज रहा। सीपीओ में सिर्फ कोऑर्डिनेट के अच्छे सवाल पूछे गए इस बार, और जो आप पढ़ते नहीं थे छोड़ के जाया करते, जैसे आप सर्कम सेंटर के बारे में नहीं पढ़ते थे, हल्का हल्का आप देख के जाते थे, नहीं थोड़ा सा ये स्लोप के बारे में आप नहीं देख के जाते थे, ये सारी चीजें आपको देख के जानी सीखना है। मेंसुरेशन, 3D मेल्टिंग वाले सवाल पूछे गए थे, ये बहुत पहले पूछे जाया करते थे, बीच में नहीं पूछा जा रहा था, अभी फिर से पूछने लगा। तो बस जो चीज पहले पूछी जाती थी, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है मैथ का, उनमें से कुछ चीजें पूछी जा रही हैं, कुछ चीजें नहीं पूछी जा रही, कुछ नया टॉपिक ऐड हो जा रहा है, मैथ नहीं चेंज हो रही है, टॉपिक ऐड हो रहा है, सिलेबस वही। और अर्थमेटिक में क्या है, पाइप और टाइम का सवाल आता है, फ्रीक्वेंट सवाल पूछे जा रहे हैं, 1-2 सवाल हर सेट में, खासकर सीएचएसएल में बहुत पूछे गए। आगे देखिए, कठिनाई स्तर आप देख पा रहे हैं, डिफिकल्टी स्तर क्या था कि 10% डिफिकल्ट पेपर आपके पेपर में आता है, 25 से 35% आपका कैलकुलेशन बेस पर पेपर बनता है, और सिंपल पेपर होता है आपका 55 से 65% पेपर क्या होता है, सिंपल जो फॉर्मूला बेस होता है। तो जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट करें, और जो रिपीटर्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि उनको कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा ज्ञान है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, और जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ से पहले फॉर्मूला इन सारी चीज़ों पे पकड़ बनाएं, फिर अपने आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और ये 3 मंथ के अंदर आप कर सकते हैं, पॉसिबल है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं विदाउट कोचिंग। अब ध्यान से देखिए, जैसे डिफिकल्टी क्या होती है, जैसे 25 क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें से 2 से 3 ही क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी लेवल का मिलेगा, जहां पे आपको 1-2 मिनट देने पड़ेंगे सवाल, थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप 30 सेकंड 35 सेकंड के अंदर करके निकल जाओगे, आप आसानी से निकल जाओगे। तो ये 2 सवाल मतलब 22 से 23 सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हो, किसी भी, चाहे सीपीओ, सीजीएल हो, सीपीए, एमटीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वहां कर सकते हैं आप। आगे आप देखिए, द कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी, आपको कैलकुलेशन की रणनीति कैसे बनानी चाहिए। आप डेली प्रॉब्लम क्या है, 30 से 35% सवाल कैलकुलेशन बेस पर आ रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो रही। अगर कैलकुलेशन बेस पे आ रहे हैं तो आपको टेक्निक्स क्या होनी चाहिए कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप टेबल रट लो, टेबल रटने से दिमाग नहीं बढ़ता है, तरीके सीखिए, याद करने से कुछ भी नहीं होगा। स्क्वायर आपको 20-30 तक याद हो तो चलेगा, टेबल अगर आपको 15 तक 10-15 तक याद है तब भी चलेगा, कि आपकी स्पीड को मल्टीप्लाई करने के तरीके आपको बदलने पड़ेंगे। प्रैक्टिस कीजिए डिजिटल सम पर, अप्रोक्सीमेशन पर फोकस कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और डाटा बेस पर, डीआई के सवालों पर फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट है, डीआई अलग तरीके से पूछी जा रही है इस बार। मोस्ट क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला पे, आप सीधे फॉर्मूला पे, और मेमोराइज याद रखें क्या, सेक्टर एरिया, स्लांट हाइट और प्रिज्म ऑफ पिरामिड के सवाल पूछे गए, पहले बहुत कम पूछे जाते थे प्री में, और पूछे ही नहीं गए, पिछले 2-4 साल से तो पूछे ही नहीं जाते थे, इस साल बहुत सारे सवाल पूछे गए, इस पर फोकस करना है आपको, ये आपका डर खत्म करेगा, फियर खत्म करेगा। साथ में आप नए टॉपिक्स क्या है, मैंने अभी कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपको सीपीओ में बहुत बार पूछा गया, नया टॉपिक बन के आया। रेस सर्कुलर ट्रैक के सवाल पहले भी पूछे जाते थे, आज भी पूछे जा रहे हैं।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सवाल, अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला आपका है, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए डीआई के लिए। देखो चौथा, प्रैक्टिस डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। आपको डेली करना, 4 से 5 सवाल डेली कीजिए, 10 मिनट का टाइम डेली दीजिए, अच्छे सवाल क्योंकि वहां रीडिंग करिए, कैलकुलेशन कीजिए, मेमोराइज एडवांस फॉर्मूला याद कीजिए डेली, और मास्टर अर्थमेटिक आप 60% कवर कीजिए। सबसे पहले अर्थमेटिक आप कवर कीजिए, ये आपका रोड मैप हो सकता है पढ़ने का। अब गोल्डन रूल क्या है आपके लिए, अर्थमेटिक 60 से 65% आ रहा है जिसका वेटेज है आपके पेपर में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीपीयू में बहुत पूछा गया इस बार क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस आ रहा है। कैलकुलेशन स्पीड आपको थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी, कुछ बुनियादी बातें आपको सीखनी है, जैसे नंबर सिस्टम में आजकल पूछा जा रहा है अपरिमेय और परिमेय की डिफिनीशन, रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में पूछ लिया जा रहा है कि 2+√3 दे दिया गया रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, फ्रैक्शन में दे दिया या कुछ भी दिया। ऐसे टाइप के सवाल सीएचएसएल में भी बहुत सारे पूछे गए, कराएंगे भी हम। अब आपके लिए खास बात क्या है कि अभी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, मैंने कहा है कि आप अगर 2 घंटे मैथ को देते हैं, डेली 2 घंटे देते हैं, जो बिगिनर्स हैं वो, और जो रिपीटर हैं अगर वो 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो 3 महीने में वो 45+ स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी। अब आपको क्या है, मैं आपको देने वाला हूँ 20 तारीख से आपको मॉर्निंग में 10 मिनट का ही शो रहेगा आपका, 10 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट, चाहे वो एडवांस का हो या अर्थमेटिक का हो, कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो अभी आए हुए हैं और ट्रिक के साथ, खास बात है। और ये डेली आपका चलेगा। एसएससी सीजीएल से अभी स्टार्ट कर रहे हैं 2025 का, जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं टॉपिक वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये कल 2025 7:30 बजे डेली आपकी वीडियो, और कल से ही स्टार्ट हो रहा है। कल आपको एवरेज का गुड बाय हम करेंगे, 30 सवाल हैं, और आपको कल थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कि हमारी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्पीड होनी चाहिए पढ़ने की, क्या तरीका होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। अगर आपको ये सारी चीज़ें आप अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है अपने मित्रों को। यहाँ जो भी चीज़ दी जाएगी जेन्युइन दी जाएगी आपको, जिससे आपका फायदा होगा। ऐसा नहीं कि फर्जी भौकाल बना दिया जाए। ये आप जब इसको देखेंगे कंटिन्यू, ये पूरी सीरीज आएगी, 15 दिन 15-20 दिन आप देख लेंगे कि सीजीएल के को सवाल कैसे सॉल्व करे जाते हैं, किस टेक्निक से करे जाते हैं, एग्जाम में पेपर कैसे सॉल्व होता है, और जब हम घर पर बैठ के सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, वो सारा आपको निचोड़ दिया जाएगा। और लंबी वीडियो नहीं होगी, 30 सवाल हैं तो मैंने कहा है कि अगर 30 सवाल तो 30 मिनट, 30 से 35 मिनट के अंदर करके आपको दूँ। ऐसा नहीं 1.5 घंटे टाइम पास करने का। आज आप देखो मैराथन के नाम पर टाइम पास ही करते रहते हैं, तो आप ये सबसे पहली बार मैराथन देखना ही बंद कर दो। टाइम इंपॉर्टेंट है, फिर क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका टाइम कंज्यूम करवा देते हैं टीचर्स, और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता है। आप किसी से भी पढ़िए तो आप उनसे एक बॉन्डिंग लीजिए कि आप टाइम मैनेज करवाइए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते वक्त। 10 घंटे पढ़ रहे हो, आउटकम कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप 30 मिनट भी पढ़ रहे हो, अगर आउटकम आ रहा है तो वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालनी है। आर्यभट्ट नहीं बनना है, हाँ, रामानुजन नहीं बनना है। तो एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है वो पहले समझ लेनी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी है, और फिर हम तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। तो जुड़िएगा, कल से हम लोग मिलेंगे 7:30 बजे, और मॉर्निंग में 20 तारीख से मॉर्निंग में हम 10 मिनट का सेगमेंट लेके आएंगे। तो चलिए शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।